मातरम। आदरणीय हो हमारी श्यामा दीदी बहन, जैसा कि हमारे मित्र ने बताया और हमें भी जानकारी मिली, जनता सरकार मोर्चा उनके साथ खड़ा रहेगा हर हमेशा, और उन भाइयों के साथ या उन परिवारों के साथ जो समाज का कुछ अच्छा से अच्छा करना चाहते हैं और उनके मन में यह पीड़ा है, उनको ऐसा लगता है कि यह हमारा जीवन हम किसी अच्छे काम में लगा दें। उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे इस व्यवस्था से जुड़ूं कि मैं अपने आप को अच्छा कर पाऊं। ये भाव हर व्यक्ति के अंदर होता है। अब परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उसको उस तरह के लोग नहीं मिलते हैं। तो मैं फिर निवेदन करूंगा यहाँ उपस्थित सब लोगों से कि हमारे पास पंपलेट है, आप उस पर्चे को पढ़िए, उसमें नंबर दिया हुआ है, आप अपनी समस्या को डालिए। नर्मदा जी की कृपा से, श्यामा दीदी की कृपा से आपकी समस्या का समाधान 75% हम प्रयास करेंगे कि वो फोन से ही हो जाए। जनता सरकार मोर्चा आपके साथ पूरी तरह से आपकी पूरी मदद के लिए तैयार है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पर उन्होंने इतनी मेहनत की, हम अपना सारा समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं, तो मैं सबसे निवेदन करूँगा, आने वाले भविष्य के लिए इस दुनिया से सबको जाना है, सारी सृष्टि की समझ है कि हम कैसे जीवन जीते हैं और उस व्यवस्था को हम कैसे चलाएंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन का समय है। बहुत अच्छा लगता है, आप भोले भाले लोग, हम 2 दिन से यहाँ आए हुए हैं, ये अनुभव कर रहे हैं कि कैसे हम अपने मन की बात को, अपने जीवन के कार्यों को, हम अपनी स्थिति को लेकर के आगे बढ़ते हैं। उसके लिए जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा। आदरणीय सम्मानित हमारी यहाँ एक बहन है, आप उनसे चिर परिचित होंगे, भाई हमारे राजपाल जी हैं, उनका ओरा देखिए आप। उन्होंने तुरंत कहा कि पानी पीना बहुत गलत है। ये कहना कोई साधारण बात नहीं है, अपने आप को एक बहुत बड़ी आग में झोंक देना। लेकिन इतना साहस करके क्या क्या नहीं समझ में आता आदमी के, कैसे कैसे नहीं होता, ये मन की पीड़ा होती है। तो उनसे हम सीखें। मैं बहनों से निवेदन करूंगा, माताओं से, कि उनसे बात करके अपने आप को समझें कि हम अपने आप को कैसे बदलेंगे। पूज्य आदरणीय हमारे आदरणीय अमर शहीद राजीव भाई दीक्षित जी को आप YouTube पर सुनिए। हम अनुभव कर रहे हैं, आज लगभग 5-6 सालों से देख रहे हैं। हमारे डॉक्टर देवेंद्र भाई पूरी तरह से आदरणीय राजीव भाई दीक्षित जी के जैसा उन्होंने कहा था, जिस कार्य को पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में नहीं रहे, उस कार्य को पूरा करने के लिए मैं आह्वान करता हूँ उन भाइयों से, उन बहनों से जो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय कैसे अच्छा हो, कैसे स्वास्थ्य अच्छा हो, कैसे शिक्षा का अच्छी हो, कैसे सेवन करें, हम अपनी व्यवस्था को कैसे खड़ा करें। हमको किसी तरह का जो संकट है हमारे जीवन में, वो जन जागरण कैसे होता है, हम सलाह देना जानते हैं, हम अपनी समस्या रखना जानते हैं। समाधान का सूरज की तरह एक प्रकाश होता है अपने जीवन में। हमारे मन में पीड़ा उठती है, सूरज का प्रकाश आता है, हम सबको पता है, सारा छट जाता है अंधेरा। तो एक बार संकल्प लें, मन में विचार करें, जो भी प्रश्न है आप एक कागज में लिख करके आदरणीय पूज्य हमारी दीदी श्यामा जी को दे सकते हैं। हमसे पंपलेट लेकर के हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप लिखित पर नहीं दे सकते तो उनसे ये बात रख सकते हैं, फोन के माध्यम से या जो माध्यम बनेगा उस चीज़ को। चूँकि हमारी ट्रेन है, हमें उतना टाइम नहीं मिला, आपकी व्यवस्था ऐसी रही। हम आज भी ब्रह्मा विष्णु महेश 3 तंत्र कहे गए हैं दुनिया में जीने के लिए, अच्छा से अच्छा होने के लिए।
तो मुझसे ज़्यादा समझते हैं आप श्रोता लोग कि पहला उसका होता है प्रथम सुख निरोगी काया। अब आप निरोगी काया कैसे करेंगे, कैसे सिस्टम खड़ा होगा? तो हम जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से, और सारे लोगों के पास मोबाइल रहते हैं, लगभग मोबाइल सबके पास है। आप YouTube पर भाई राजीव दीक्षित जी को सुनेंगे तो आपकी समस्या 99% मुझे लगता है हल हो जाएगी। 1% जो बचता है उसके लिए मैं ये कमेंट करके जा रहा हूँ कि श्यामा दीदी जी से आप मिलेंगे, बात करेंगे, तो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, और हम ये वादा करके जा रहे हैं कि दोबारा जब आने का मौका मिलेगा और ऐसा कुछ बनेगा तो हम चाहेंगे कि आप लोगों से उस समस्या के विषय में समाधान आपके ही द्वारा होता। जो भी समस्या होती है जहाँ की समाधान वही होता है। अब थोड़ा सा जानकारी के लिए और चीज़ों आपको बताएं और ये समझाएं। हमारे पास पर्चा है, उस पर्चे को जरूर ले जाएं। अब मैं निवेदन करूंगा अपने आदरणीय वीर सिंह भाई से कि कुछ जानकारी इनको कम शब्दों में और अपनी ऊंची आवाज़ से दें, जो ये लोग समझ पाएं और इनकी समझ में आ जाए कि हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा तो जीवन जैसे तैसे चल गया, आने वाला जो समय है उसके लिए हम क्या करें, कैसे जुड़े, कैसे अपने आप के युवाओं को इस मंच से, आदरणीय दीदी हमारी श्यामा दीदी के मंच कहें या सब का मंच है ये, क्योंकि उनका भाव, उनका विचार राष्ट्र के प्रति सर्वोपरि है। इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है। ये छोटी मोटी हिंदू मुस्लिम इधर उधर छोटा मोटा इन सब चीज़ों पर ना पड़े, क्योंकि हवन यज्ञ करने के बाद हमको इतनी एनर्जी मिली है, हम महसूस करते हैं इस बात को कि इनकी छत्र छाया में अगर आप आएंगी, निश्चित तौर पर श्यामा दीदी के माध्यम से आपका कायाकल्प हो जाएगा, आपके क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप एक बार जरूर दीदी से मिल करके उनका आशीर्वाद लें। वो देवी हैं, उन देवी के माध्यम से हमारे तक आपको कैसे संपर्क करना है। आदरणीय पूज्य श्यामा दीदी का जैसा व्यवहार, जैसा जीवन है, वो मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये जो पर्चा हम दे रहे हैं, हमारे प्रिय बहुत ही प्यारे हमारे साथी हमारे साथ में लगे हुए हैं, परिक्रमा मार्ग में खड़े हैं, बेचारे किस तरह से आपकी सेवा कर रहे हैं, पूरा समय छोड़ करके घर से आए हुए हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। राजू भाई यूट्यूब चैनल और राजू भाई दीक्षित को सुनने के लिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि उनको जरूर सुने। और ये छोटी बात है, सुनने से शायद हमें लगता है क्या होगा, बहुत साधारण चीज़ है और बहुत साधारण बात है। हमारे मन में विचार आता है। विचार कब आता है? जब हम बात करते हैं, जब हम बोलते हैं। पहला। दूसरा क्या होता है? जब हम देखते हैं, किसी जगह रहते हैं, तो हमें तरह तरह के विचार आते हैं, अनेकों चीज़ें आती हैं। हर व्यक्ति मन से कल्पित है। आज की व्यवस्था हर व्यक्ति को पीड़ा दे रही है, तो जो भी चीज़ है वो कह नहीं पाते, उसको शेयर ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे विचारों का कोई दिखता नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ये जो हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो हो रहा है ये भगवान कर रहा है कि हमारे कर्म कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारा कर्म ऐसा है। ऐसा नहीं भाइयों, हमारी व्यवस्था ऐसी है, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का और चीज़ों का अध्ययन किया और शास्त्रों का भी अध्ययन किया। सत्यप्रकाश में भी मैंने थोड़ा सा सर्च किया, देखा। हमारे मन की पीड़ा हम नहीं कह पाते, तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि YouTube पर आदरणीय राजू भाई दीक्षित को सुनेंगे तो जरूर वह पीड़ा, वह बात हम कह पाएंगे। और समस्या का समाधान संवाद से ही हो सकता है। जब तक आप संवाद नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। इस मंच से हम कमेंट करके जा रहे हैं। जनता मोर्चा सरकार के हमारे साथी हमारे साथ आए हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोग सोचिए, अपना परिवार, अपना घर छोड़ करके
उनके मन में यह पीड़ा आई है कि नहीं, इस काम को राजीव भाई को जन जन तक पहुंचाया जाए। दीदी की कितनी बड़ी पीड़ा है, वो भी साध्वी है। समाज का किस तरह का आपके बीच में ऐसी व्यवस्थाएं आई, हमको भी सुनने को मिलता रहता है, समझने को मिलता रहता है। इसी तरह हम आप जुड़ेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो यहाँ पंपलेट जो लाए हैं वो दीदी के पास भी उपलब्ध हो जाएंगे। हम लोग भी 5 बजे तक यहाँ हैं, आप हमसे भी ले सकते हैं। रविंदर भाई हमारे, बहुत मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ ऐसे भाई को जो बेचारे निरंतर इस विचार पर जी रहे हैं, निरंतर आपको पर्चा बांट रहे हैं। परिक्रमा मार्ग में जितने भी लोग आते हैं, यहाँ परिक्रमा करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उस पर्चे को जरूर पढ़ लें, इतना ही मेरा निवेदन है। और उस पर्चे में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करें। कोई